हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजी एमसीक्यू, जिसमें हम देखेंगे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू 26 टू 30 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा जो भी कुछ हम समझाएंगे। और देखिए ये सारे ही क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं फार्मेसी के एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर वीडियो आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो का। पूछा है आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ओपियोइड एनालिसिस का। एक्टिवेट करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर को, इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इनहिबिट करते हैं कॉक्स 1 कॉक्स 2 को, या इनहिबिशन ऑफ सेरोटोनिन रीअपटेक। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एक्टिवेशन ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर होता है इनका देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होते हैं ओपियोइड एनालिसिस। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं ओपियोइड एनालिसिस जो कि एक्ट करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स पे। किस तरह से एक्ट करते हैं वो भी देखेंगे, और इन पे एक्ट करके ये प्रोड्यूस करते हैं एक तरह का मॉर्फिन लाइक इफेक्ट। मॉर्फिन लाइक इफेक्ट क्या होता है कि जो पेन सेंसेशंस होती हैं, दर्द की जो फीलिंग होती है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं। देखिए पेन रिलीफ और एनेस्थीसिया पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। किस तरह से काम करते हैं ये तो देखिए क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं ओपियोइड रिसेप्टर को। यहाँ आप स्क्रीन पे देखेंगे ये होती है देखिए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये होती है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इनके जंक्शन पे जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनके जंक्शन पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उसकी वजह से होते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है ओपियोइड रिसेप्टर्स। ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये नार्कोटिक्स क्या कर रहे हैं, नार्कोटिक मतलब ओपियोइड एनाल्जेसिक यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जाके इन ओपियोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनको एक तरह से एक्टिवेट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि पेन को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जो कि पेन सेंसेशन बढ़ सकती है जिनसे, उनको बाइंड नहीं होने दे रहे हैं। देखिए यहाँ रिसेप्टर्स पे, क्योंकि ये खुद ही बाइंड हो गए इन रिसेप्टर पे, ओपियोइड रिसेप्टर्स पे, और इसकी वजह से क्या होती है, पेन परसेप्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, दर्द होने की फीलिंग जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हो रहे हैं प्रॉपर्ली ओपियोइड रिसेप्टर्स पे, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स बाइंड हो गए हैं। ये इन शॉर्ट में हमने आपको समझाने की कोशिश की इस तरह की ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछना है देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है बेंजोडाइजापिन्स का, क्या कॉज करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, मसल रिलैक्सेशन, एनाल्जेसिया या सिडेशन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिडेशन कॉज करते हैं बेंजोडाइजापिन। देखिए किस तरह से का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या होते हैं बेंजोडाइजापिन। तो ये एक तरह के डिप्रेसेंट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिडेशन एंड हिप्नोसिस, और बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी होती है किसी पर्सन को, या मसल स्पाज्म या सीजर्स जो होते हैं, इन तरह के कंडीशंस में डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बेंजोडाइजापिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर फिर से ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ पर प्रेजेंट है किस तरह का रिसेप्टर है, देखिए गाबा ए रिसेप्टर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, ये होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिशन कॉज करता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को ये डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है। बेंजोडाइजापिन क्या करते हैं, देखिए यहाँ गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं, और इनकी बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, गाबा जो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं उसकी बाइंडिंग को गाबा ए रिसेप्टर पे। गाबा बाइंड हो गया है गाबा ए रिसेप्टर पे, और इसकी वजह से क्या हो गया है, इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन हो गया है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे हैं, और एक तरह का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है तो थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिल सकता है इस तरह की एंजाइटी की कंडीशन से, बट ये देखिए परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। इस तरह के जो डिप्रेशन ड्रग होते हैं थोड़ी दिन तक दिए जाते हैं, उसके बाद इनको स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं इन तरह की ड्रग्स के।
देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो फिर से आपसे डिस्कस करेंगे। कौन सी ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज यानी GERD? मेटोक्लोप्रामाइड, ओमेप्राजोल, रेनिटिडिन या सिमेथिकोन? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ओमेप्राजोल को यूज़ किया जाता है GERD को ट्रीट करने के लिए। ये क्या होती है, देखिए हमारे जो हेल्दी स्टमक होता है उसमें देखिए एक नॉर्मल अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होता है। ये एसिड जो है हमारे जो भी हम फूड खाते हैं उसके साथ ये कंबाइन होता है एसिड, और फर्दर डाइजेशन जैसी प्रोसेस होती हैं। बट ये जो होता है देखिए गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, इसमें क्या होता है, एसिड जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है। किसके द्वारा? प्रोटॉन पंप्स होते हैं देखिए हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा एसिड प्रोड्यूस होता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में इस कंडीशन में, और ये एसिड जो है देखिए यहाँ के स्पिंटर से पास आउट होके इसोफेगस में ट्रेवल कर रहा है, और इसी के वजह से देखिए हार्ट बर्न यानी जी मचलने जैसी कंडीशन देखी जाती है। तो अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रही है किसी पर्सन को, तो उन लोगों को इस तरह की ओमेप्राजोल जैसी ड्रग्स दे दी जाती हैं, जिससे कि वो क्या करती है, ओमेप्राजोल जैसी ड्रग होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मतलब जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटॉन पंप्स के द्वारा स्टमक में, उन प्रोटॉन्स पंप को ये इनहिबिट कर देती हैं, जिससे एसिड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, और इस तरह की कंडीशन में हमें आराम देखने को मिलता है। क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा एक कॉमन साइड इफेक्ट है किसका? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का यानी ARBs का, हाइपरकैलेमिया, हेडेक, ड्राई माउथ या हाइपोग्लाइसीमिया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, हाइपरकैलेमिया यानी हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। ये एक तरह का साइड इफेक्ट होता है किसका? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब देखिए ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, इनको एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। इनको यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन में। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है वेलसर्टेन, लोसर्टेन एंड कैंडेसर्टेन। अब देखिए किस तरह से ये काम करते हैं। सबसे पहले इनका एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो लिवर होता है देखिए उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है एंजियोटेंसिनोजेन एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये किडनी से प्रोड्यूस होता है एक रेनिन। ये पूरा ही जो हम आपको सिस्टम बता रहे हैं ये क्या है, देखिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम होता है उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको मेंटेन रखा जाता है इस सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये किडनी के थ्रू प्रोड्यूस हुए रेनिन की मदद से कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब हमारे लंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है क्या, देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है फर्दर क्या करता है, देखिए एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू एल्डोस्टेरॉन का रिलीज करवाता है। ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये देखिए क्या इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सॉल्ट और वाटर का किडनी में, और एक्सक्रीशन करवाता है पोटेशियम आयन का, कि पॉजिटिव जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है इसके द्वारा। बट अब क्या हो रहा है, देखिए एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम दे रहे हैं हमारी ड्रग, जैसे लोसर्टेन, कैंडेसर्टेन। ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये दोनों ही प्रोसेस को इनहिबिट कर दे रही हैं। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है देखिए ये ब्लड वेसल्स में जाके क्या करता है, वासोकंस्ट्रिक्शन यानी हाई BP कॉज करता है। इसी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है देखिए एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दोनों ही जगह इन्होंने ब्लॉक कर दिया है रिसेप्टर्स को, मतलब एंजियोटेंसिन 2 का जो एक्शन है वो इनहिबिट हो गया है। इसके कारण क्या हो, देखिए ब्लड प्रेशर तो कम हो गया है, वासोकंस्ट्रिक्शन में आराम मिला है, वासोडाइलेशन हो गया है। बट क्या है, देखिए एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू जो एल्डोस्टेरॉन है अब उसका रिलीज भी इनहिबिट हो गया है। इसके कारण क्या हो रहा है, देखिए अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर नहीं हो पा रहा है, और जो पोटेशियम जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहा था कौन, एल्डोस्टेरॉन, अब वो पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम हो गया है किसमें, इन ब्लड में। तो ये एक तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इन तरह की ड्रग्स का। ये हमने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया होगा।
देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, पूछा है आपसे इनमें से कौन सा एक तरह का सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है यानी SSRI। देखिए बहुत सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुने, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए। फ्लूऑक्सीटिन है, अमिटिप्टालिन, वेंलाफेक्सिन या ड्यूलॉक्सीटिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्लूऑक्सीटिन है एक तरह का सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अपनी स्क्रीन पे आप अलग अलग एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए सिटालोप्राम और सब, यहाँ पर आप फ्लूऑक्सीटिन का भी एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर हम बात करें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की, तो ये एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग होती है जिनको दिया जाता है देखिए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, तो ये आपको याद रखना है। एंजाइटी डिसऑर्डर और जो दूसरे साइकोलॉजिकल कंडीशन होते हैं उनमें इस तरह की ड्रग्स को दिया जाता है। फ्लूऑक्सीटिन इनमें इनका एक कॉमन एग्जाम्पल है। किस तरह से देखिए एक्ट करता है फ्लूऑक्सीटिन, अगर वो हम देखें, या अगर हम बात करें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर किस तरह से एक्ट करते हैं, तो फिर से हम आ जाते हैं। देखिए ये है हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है हमारी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो जब कोई भी केमिकल रिलीज होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से और वो एक्ट करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पे, तभी उसकी एक्टिविटी शो होती है। यहाँ पर से देखिए, यहाँ ये वेसिकल्स हैं जिनमें क्या है, सेरोटोनिन प्रेजेंट है। सेरोटोनिन आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि एक तरह का फील गुड हार्मोन होता है। इसका अगर एक्शन इन तरह के रिसेप्टर्स पे बढ़ जाए, अगर ये ज़्यादा मात्रा में बाइंड हो इन रिसेप्टर पे जो कि पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, फील गुड होने लगेगा, पर्सन को अच्छा फील होने लगेगा। यही काम करते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या कर रहे हैं, देखिए इनका रीअपटेक नहीं होने दे रहे हैं, इनको दोबारा अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कहाँ पर, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में रीअब्जॉर्प्शन को इनके इनहिबिट कर दे रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट में ये अवेलेबल रहे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट पे, और जिससे कि ज़्यादा देर तक फील गुड हो किसी भी पर्सन को जिसके द्वारा ये लिया जा रहा है। तो इस तरह से एक्ट करते हैं, इस तरह से काम करते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। वीडियो पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी सवाल है अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।